तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, अगर आपको भी निबंध लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद एकदम आसान तरीके से निबंध लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, क्योंकि ये वीडियो दोनों क्लास के लिए है। क्योंकि ये दोनों क्लास में निबंध आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप क्लास 10th में 7 नंबर का आता है, क्लास 12th में 9 नंबर का आता है। आखिर कैसे आप लोग निबंध लिखोगे तो ताकि हमें पूरा नंबर मिल जाए। आज की इस वीडियो बहुत खास होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा तरीका जानेंगे किस तरीके से आपको लिखना है। एकदम आसान और सरल भाषा में लाया हूँ। अगर आप ये मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा निबंध याद हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 बार देख लोगे ना, पक्का बता रहा हूँ ये निबंध आपको तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ याद होने वाला है। ठीक है, क्योंकि निबंध रटा नहीं जाता है, आपको पता होगा। प्रैक्टिस के लिए 1 से 2 बार पढ़ो और लिखते चलो अपने आप बना बना कर। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे निबंध लिखना है, सारी चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, पहले आप क्या करोगे, बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की कॉपी में क्या करोगे, प्रश्न उत्तर संख्या जो होगा और डाल देना। तो 9 मैंने एक उदाहरण तौर पर डाल दिया, 9 हो गया। ठीक, विज्ञान वरदान या अभिशाप, क्योंकि इंपॉर्टेंट निबंध है ये भी हमारा। विज्ञान वरदान या अभिशाप हर साल आता है और इस बार भी आएगा। तो आप लोग डालिएगा, हेडिंग लगाइएगा विज्ञान वरदान या अभिशाप। उसके बाद क्या करना रहता है, रूपरेखा लिखना रहता है कि आप उस रूपरेखा में कौन कौन से हेडिंग लिखना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसी हेडिंग को आपको पूरा निबंध लिखना है। ठीक है, ये भी जानेंगे कि आपको कितना पेज निबंध लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कितना पेज निबंध लिखना चाहिए। तो देखो, पहला हेडिंग आप लोग क्या डालोगे, देखो रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा में पहला हेडिंग प्रस्तावना, फिर दूसरा विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरा आ जाएगा विज्ञान अभिशाप के रूप में, चौथा हेडिंग क्या हो जाएगा, उपसंहार। इन्हीं हेडिंग में से आपको पूरा जीवन परिचय, सॉरी भाई, जीवन परिचय बोला, निबंध को लिख देना है। पूरा निबंध आपको इन्हीं हेडिंग में से लिखना है। 2 से 3 पेज का निबंध लिखना रहता है, 2 से ढाई पेज भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है। चलो हम लोग पहला हेडिंग लगाना प्रस्तावना। देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, प्रस्तावना और उपसंहार, इसे आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा बोर्ड एग्जाम में। इसे आप हेडिंग को जरूर लिखिएगा, क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में है तो इसे आप तो तैयार कर लेना, और क्योंकि 12th में तो जाओगे ही। ठीक है, तो आपको 12th में भी काम आएगा। तो देखो, पहले हेडिंग आप लोग प्रस्तावना लगा देना। ठीक है, चलो हम लोग प्रस्तावना में क्या लिखोगे, अब मेरे साथ ही लिखते चलना, कॉपी और कलम निकाल लेना। ठीक, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव समाज आजकल विज्ञान से परिचालित है। अज्ञात रहस्यों की खोज में आकाश की ऊंचाई को लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी है। विज्ञान शून्य विश्व की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। ठीक है, इससे सभी सोच में पड़ गए हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, तो हमने एक हेडिंग लिखा प्रस्तावना, अब अगली हेडिंग क्या है, विज्ञान वरदान के रूप में। तो अगले हेडिंग लगाना विज्ञान वरदान के रूप में। तो देखो क्या क्या है विज्ञान वरदान का रूप। तो विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि विज्ञान यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति किया है। मानव को विज्ञान से शक्ति समृद्धि प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या हेडिंग लगाना, विज्ञान वरदान के रूप में किस किस रूप में है, इसमें आपको कौन सा हेडिंग लगाना है, यातायात के क्षेत्र में पहले हेडिंग। ठीक है, पहला हेडिंग लगाइएगा यातायात के क्षेत्र में। ठीक, पहला हेडिंग लगाया ना यातायात के क्षेत्र में। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, प्राचीन काल में मनुष्यों को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। आजकल रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि से शीघ्र ही पहुंचा जा सकता है। पहले के ज़माने में नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं थी। रेल, मोटर, जलपोत, ये सारी चीज़ें थी क्या, नहीं थी पहले के ज़माने में। अब के ज़माने में तो बहुत ही सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, जल्दी से जल्दी जो चीज़ें चाहो वो चीज़ें कर सकते हैं। तो अगला हेडिंग क्या लगाओगे, चलो देखते हैं। तो दूसरा हेडिंग लगाना कृषि के क्षेत्र में। तो 121 करोड़ लगभग अधिक जनसंख्या कृषि के क्षेत्र में अग्रसर हो सका है। विज्ञान से रासायनिक खाद्य, कीटनाशक, ट्रैक्टर और बिजली प्रदान किया है। ठीक है, अब तीसरा हेडिंग लगाना शिक्षा के क्षेत्र में। मुद्रण यंत्रों से बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है। समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति ज्ञानवर्धन कर रही हैं। ठीक है, तो चौथा हेडिंग लगाना मनोरंजन के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को मनोरंजन सुलभ कराया है। ठीक है, अब अगला हेडिंग लगाओ विज्ञान अभिशाप के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद एक और हेडिंग आपका समाप्त हो जाएगा ये वीडियो। तो देखो आपको कितना ज़्यादा नहीं लिखना, 2.5 से
3 पेज लिखना है, दो मतलब 2 पेज से ज़्यादा हो। ये हमने जो लिखा है 2.5 पेज का है, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो 2.5 पेज से भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो देखो, विज्ञान एकदम सरल भाषा में मैंने बताया, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। विज्ञान अभिशाप के रूप में, हेडिंग लगाना, विज्ञान मनुष्यों के लिए वरदान भी है, लेकिन विज्ञान मनुष्यों के लिए अभिशाप भी है, ठीक। मतलब ये विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, वरदान भी मानो और क्या मानो, अभिशाप भी मानो, ठीक है। तो जैसे गाड़ी मोटर से पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, बिजली मनुष्यों के लिए लाभदायक है, ठीक। देखो, बिजली मनुष्यों के लिए लाभदायक है तो हानिकारक भी है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हानिकारक भी है क्योंकि बिजली का एक झटका मनुष्यों की जिंदगी समाप्त कर देती है, ठीक है। अधिक सुखों की वजह से मनुष्यों के नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं, लास्ट हेडिंग क्या है हमारा अभी है, और उसमें इससे यह पता चलता है कि विज्ञान अभिशाप भी है, ठीक है। लास्ट हेडिंग उपसंहार, ठीक है। इसके बाद हमारी यहाँ पर वीडियो समाप्त हो जाएगी, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। तो देखो लास्ट हेडिंग हम उपसंहार को बिल्कुल मत छोड़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपसंहार और प्रस्तावना। शुरू में डालिएगा प्रस्तावना और लास्ट का हेडिंग क्या रहता है, उपसंहार। चलो इसमें देखो क्या लिखोगे, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है, ठीक है। इससे इसमें दोष तलवार का नहीं है, इसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के मन सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है, ठीक है। आप लोग इतना लिख देना, आपको फुल नंबर मिलेगा, क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, ठीक है। देखो इसका कहने का क्या मतलब है, विज्ञान एक सचमुच तलवार है। अगर आपने इसे अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो अब तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तब तो बहुत घातक साबित होगा। वही बोला, इसमें दोष तलवार का नहीं है, इसमें प्रयोक्ता का है। वो अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके एक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कंजूसी मत करना यार, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए इतना लिखा हूँ पूरा आसान शब्दों में, तो आप तो इतना कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10 की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्लास 12 के भी मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपको इसी पे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।